बच्चे कितने नाजुक, कितने कोमल और कितने योग्य होते हैं, उनमें जो नैसर्गिक प्रतिभा होती है, उसके लिए मैंने एक गीत लिखा था जो मैं यहाँ बच्चों को समर्पित करना चाहती हूँ। भगवान की बगिया के हम फूल हैं सुकोमल, भगवान की बगिया के हम फूल हैं सुकोमल। रहने दो हमको कंचन, रहने दो हमको निर्मल, रहने दो हमको कंचन, रहने दो हमको निर्मल। भगवान की बगिया के हम फूल हैं सुकोमल। निंदा नहीं सिखाओ, चुगली नहीं सिखाओ, निंदा नहीं सिखाओ, चुगली नहीं सिखाओ, रोना नहीं सिखाओ, झुकना नहीं सिखाओ। करने दो हमको हरदम प्यार सबसे निश्चल, करने दो हमको हरदम प्यार सबसे निश्चल। भगवान की बगिया के हम फूल हैं सुकोमल, भगवान की बगिया के हम फूल हैं सुकोमल। झूठ मत सिखाओ, चोरी भी मत सिखाओ, झूठ मत सिखाओ, चोरी भी मत सिखाओ। लालच बुरी बला है, इससे हमें बचाओ, लालच बुरी बला है, इससे हमें बचाओ। उच्च बुद्धि होकर पकड़े विचार प्रतिपल, उच्च बुद्धि होकर पकड़े विचार प्रतिपल। भगवान की बगिया के हम फूल हैं सुकोमल। रहने दो हमको कंचन, रहने दो हमको निर्मल, रहने दो हमको निर्मल, रहने दो हमको कंचन। भगवान की बगिया के हम फूल हैं सुकोमल। इस गीत को लिखने के पीछे मेरा यही भाव था कि बच्चे जो हैं उनकी अलग अलग प्रतिभा है। जैसे एक बगीचे में गुलाब का फूल भी खिलता है, अपराजिता का भी खिलता है, गेंदा का भी खिलता है और गुड़हल का भी खिलता है। उन सबको अलग अलग कोई औषधियों के कार्य आता है, कोई देवताओं पर चढ़ाने के कार्य आता है, कुछ गुलूकंद बनाने के काम आता है प्राकृतिक चिकित्सा में। तो हर बच्चे का वैसा ही एक रोल है इस संसार में, इस जीवन में। तो उस अनमोल जीवन को पहचानना, उस अनमोल जीवन का मूल्य क्या होना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ही मैंने इस गीत की रचना की थी कि जब भी बड़े जो होते हैं, जो भी हमारे अभिभावक होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने गुणों या अवगुणों के हिसाब से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन संस्कारित व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, संस्कारों का जीवन में क्या महत्व होना चाहिए, गुरु का जीवन में क्या महत्व होना चाहिए, यदि ये अभिभावकों को ही ठीक से नहीं पता होगा तो वो उसी तरह का व्यवहार बच्चों को सिखाएंगे। जैसा कि मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो शिक्षकों के सामने पलट कर जवाब देना या उनसे किसी भी तरह से अभद्रता से व्यवहार करना हम निषेध था। हम लोगों के माता पिता ने यही सिखाया था कि गुरुजन जो कुछ भी कहें उसे धैर्यपूर्वक सुनना है और उसे जीवन में अपनाना है। कभी कभी गलतियां होती हैं, शिक्षक भी सब बच्चों के मध्य में नहीं समझ पाते कि गलती किसने की है और वो दंड सबको भुगतना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे अभद्र व्यवहार करें शिक्षकों के साथ। जैसा कि हर प्रांत में, भारत के लगभग हर प्रांत में
कुछ प्रतिशत ऐसे विद्यार्थियों का होता जा रहा है जो अनर्गल वार्तालाप करते हैं, शिक्षकों से अनर्गल प्रश्न पूछते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते भी मैं बच्चों को भी सावधान करना चाहती हूँ और शिक्षकों को भी सावधान करना चाहती हूँ कि इस हद तक बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार ना करें कि वो हमारे सिर पे ही खड़े हो जाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे इस शिक्षा पद्धति में कुछ अजीब सी लगती हैं, जो कि आज से करीब 30 साल पहले नहीं थी, वो धीरे धीरे इसलिए शुरू होती जा रही हैं क्योंकि हम लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा को अपना लिया है। पाश्चात्य समीकरण हमारे भारतवर्ष में धीरे धीरे पनप रहे हैं। तो वो हमारी गुरु और शिष्य प्रणाली को या गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा को किस तरह से उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, इन विषयों पर भी हम आगे विचार करेंगे। धन्यवाद।